नमस्कार दोस्तों, मैं जग सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आर एस मस्ती क्लासेस पर। दोस्तों, हमारी अभी मेंस्ट्रुएशन चल रहा है हमारी इस टॉपिक में, और मेंस्ट्रुएशन में दोस्तों हमने आपको आयत कराया, वर्क कराया और आपको ट्रायंगल्स भी सारे करा दिए। तो दोस्तों आज की क्लास में आपके लिए मिलेगा आपके चतुर्भुज, जैसे समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, आपका ट्रेपेजियम है दोस्तों। तो इन पर आज सवाल होंगे दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है दोस्तों। जैसा कि अगर आप में से किसी ने अगर लास्ट वीडियो हमारी देखी हो तो वो देख लेना किस तरह की क्लास रही दोस्तों। इसी टाइप की ये भी क्लास रहने वाली है, इसलिए दोस्तों आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस टाइम से मिल जाए, तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। और आज की क्लास का पहला सवाल दोस्तों आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। आज की क्लास का दोस्तों पहला सवाल है दोस्तों। आज की क्लास में मैं बता ही चुका हूं, पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं सवाल स्टार्ट कराने से पहले, जिससे आपको परेशानी ना हो। समचतुर्भुज दोस्तों, समचतुर्भुज, इसके फॉर्मूलों की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, आपके लिए बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में शुरुआत में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। समचतुर्भुज है दोस्तों। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों? ये यहां पर इसकी जो डायगोनल यानी विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। दूसरी बात, समचतुर्भुज की चारों साइड आपस में बराबर होती है दोस्तों। दूसरी बात, इसके फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है दोस्तों। परिमाप का चारों साइड ऐड कर दीजिए, परिमाप निकल आएगा। इसी तरीके से दोस्तों समांतर चतुर्भुज में, यहां पे साइड में बना देता हूं दोस्तों। समांतर चतुर्भुज इस टाइप से होता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये बेस और यहां ये होती है दोस्तों हाइट। इसका फॉर्मूला होता है एरिया का बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूले आप देख लेना दोस्तों, मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूं इसके लिए वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने पहले सवाल पे। दोस्तों पहला सवाल है आज की क्लास का, किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं 3, 4, 5, 6 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? दोस्तों कोई भी चतुर्भुज है, पर्टिकुलर नाम नहीं है इसका, कोई भी चतुर्भुज है और उसकी साइड यानी भुजा, साइड मतलब भुजा का रेशियो दे रखा है दोस्तों 3, 4, 5, 6, 3, 4 और 5 और ये 6 दोस्तों। इसका परिमाप दे रखा है 72 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? जितनी भी साइड है सबको ऐड कर दो उसके बराबर। यानी देखो दोस्तों ये परिमाप है, जबकि परिमाप सवाल में दे रखा है आपको 72 सेंटीमीटर। परिमाप सारी भुजाओं को ऐड कर दीजिए दोस्तों, ये रेशियो है तो कितना हो जाएगा टोटल? 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, मतलब 18 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 72। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 18 चौक 72। सबसे बड़ी साइड पूछिए, सबसे बड़े रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो। यानी सबसे बड़ा रेशियो कौन सा दोस्तों इसमें? 6, यानी 4 6 के 24, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 24, सबसे बड़ी साइड 24 सेंटीमीटर। अगर बड़ी साइड पूछिए दोस्तों तो यही आंसर। और साइड पूछिए अलग अलग सबका मल्टीप्लाई कर दो। 4 का 5 में करोगे 4 5 20, 4 चौक 16, 4 3 12। क्लियर है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए,
एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज है दोस्तों इस तरीके से, और समचतुर्भुज की पहचान क्या होती है दोस्तों, एक तो ये साइड आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये वाली आमने सामने की, और चारों साइड की लंबाई आपस में बराबर होगी, यानी ए और ए। अब इसने दे क्या रखा है दोस्तों, इसके विकर्ण दे रखे हैं, यानी कि ये डायगोनल, ये वाले विकर्ण दो। एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है दोस्तों 32 सेंटीमीटर, मान लिया ये वाला बड़ा है, चलो ये मान लेता हूं मैं 32 सेंटीमीटर, और दूसरे विकर्ण की लंबाई दे रखी है दोस्तों 24 सेंटीमीटर, यानी ये D1 की वैल्यू और ये D2 की वैल्यू। पूछा है दोस्तों आपसे कि इसका परिमाप कितना होगा। परिमाप हम कब निकाल पाएंगे दोस्तों, जब हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी तब, क्योंकि परिमाप क्या होता है दोस्तों 4a, और ए की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम परिमाप नहीं निकाल पाएंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों मैंने एक प्रॉपर्टी में आपको पहले बता रखा है कि समचतुर्भुज में ये जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर दोस्तों काटते हैं एक दूसरे को। क्लियर है। अब देखो यहां से ये वाला समकोण त्रिभुज बना आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल। अब वहीं पर पहुंच जाओ ट्रिपलेट में, यानी जो सीरीज लिखाई है मैंने दोस्तों, ये आपस में बराबर भी काटते हैं इस तरीके से, ये भी बराबर होंगे। क्लियर है। देखिए दोस्तों इस वाले डायगोनल की लंबाई कितनी है दोस्तों 24 सेंटीमीटर, तो ये आधा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, दो भागों में बढ़ जाएगा। इसी तरीके से इस वाले डायगोनल को देखिए दोस्तों, पूरा कितना है 32, बढ़ जाएगा दो भागों में, आधे आधे, यानी 16 क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैंने सीरीज लगाई थी 12, 16 और 20, यानी बिना सॉल्व किए ए की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 20। परिमाप पूछा है, परिमाप कितना होता है 4a, यानी 4 × 20 कितना हो गया दोस्तों 80 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर है। यूनिट दोस्तों सेंटीमीटर हो मीटर हो वो देख लेना आप, सेंटीमीटर दे रखी सही है। आगे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आपके लिए जो मैंने ट्रिपलेट लिखाई है समकोण त्रिभुज की, अब आपको उससे जानकारी मिल रही होगी कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये और कहां कहां यूज हो रही है और उनसे कितने टाइम की बचत हो रही है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इसमें भी दोस्तों परिमाप पूछा है। समचतुर्भुज है आपका, ये दोनों विकर्ण, एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो ये बड़ा वाला 24 हो गया दोस्तों, लो 24, और दूसरा दे रखा है दोस्तों 10। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, ये पूरा 10 है तो इतना कितना हो जाएगा 5 आधा, ये पूरा यहां से यहां तक 24 है तो आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 12, 5 12 13, यानी इसकी साइड कितनी निकल आई दोस्तों 13। अब आगे क्या पूछा है इसने, इसका परिमाप, परिमाप दोस्तों क्या होगा इसका 4 गुना, यानी 13 चौक 52 सेंटीमीटर। आगे बढ़े दोस्तों, एक सवाल बता दिया, फॉर्मूले आप सब जानते ही हो। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी समचतुर्भुज है और इसका एरिया दे रखा है आपको 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। आगे उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई वो पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा दो 1/2 d1 × d2 बराबर, ये एरिया का फॉर्मूला दोस्तों, और एरिया कितना हमारे यहाँ पे 150। d1 की वैल्यू 10 है दोस्तों, यहाँ पे मैं 10 रख दूं, क्लियर है, 10 रख दूंगा तो देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, और ये 1/2 है दोस्तों, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 15 दूनी 30,
30 सेंटीमीटर। डायगोनल की वैल्यू पूछे दूसरा, तो यही आंसर दोस्तों। आगे बढ़ो दोस्तों। दोस्तों हर टाइप के सवाल आ जाएंगे इसमें से आपके, समचतुर्भुज, समांतर, फिर ट्रिपेजियम भी आ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। अभी समचतुर्भुज की बात हो रही थी, अब आ गया दोस्तों आपका समांतर, यानी कौन सा, पैरेललोग्राम। और समांतर कैसा होता है दोस्तों, इस तरीके से, बात सही है। समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है ना। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। आयत से बनता है दोस्तों, ऐसे करके खींच के मैंने बताया था आपको। तो आयत में लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। तो यहां ये साइड दे रखी है, एक भुजा इसकी 15 सेंटीमीटर है, चलो 15 सेंटीमीटर, और एक साइड दे रखी है इसकी 7 सेंटीमीटर, तो वो 7 सेंटीमीटर वाली दोस्तों यही होगी, ठीक है। उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। चलो ये मान लिया मैंने विकर्ण, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलो ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां मुझे हाइट नहीं पता है। अगर मुझे हाइट पता होती तो मेरे पास बेस ये था और हाइट पता चल जाती, तो बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला मैं लगा देता, ठीक है। लेकिन मैंने आपके लिए कराया है ट्रायंगल, ट्रायंगल कराया दोस्तों, और इसमें कितने ट्रायंगल है, एक और ये 2। इसमें से जो विकर्ण बना एक, इस विकर्ण ने इस पूरे चतुर्भुज को, यानी पूरे समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। यानी मुझे एक का एरिया पता चल जाए, एक ट्रायंगल का, उसका मैं डबल कर दूं तो इस पूरे का एरिया हो जाएगा। सही है कि नहीं। देखिए मेरे पास ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल की तीनों साइड मुझे पता है, 7 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों, आ गया होगा आपके दिमाग में, विषम बाहु त्रिभुज का। और विषम बाहु त्रिभुज के लिए सबसे पहले अर्धपरिमाप यानी एस की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों। देखिए 15 और 7 22, 22 और 20 कितने होते हैं दोस्तों, 42, और 42 का आधा 21 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया आपका अर्धपरिमाप। अब बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया लगा दो, एरिया हो गया आपका √S। मैं केवल इस वाले का एक का निकाल रहा हूं दोस्तों, फिर उसका जस्ट डबल कर दूंगा बाद में, पूरे का हो जाएगा √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, यही वाला लगाते हैं। तो S की वैल्यू दोस्तों 21, S में से बारी बारी से तीनों साइडों को माइनस करते जाइए। 21 में से 20 को घटाऊंगा, 1 बचेगा। 21 में से 7 को घटाऊंगा दोस्तों, कितना बचेगा, 14। 21 में से 7 को घटाऊंगा, 11 में से, ठीक है 14। 21 में से 15 को घटाऊंगा दोस्तों, कितने बचेंगे आपके, 6। यानी 15 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, 21, ठीक है। अब अंडर के अंदर से जो आपका बाहर निकल आए वो निकाल लो। देखिए फैक्टर कर लेते हैं हम। 21 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 3 सत्ते 21 होते हैं, 3 और 7 होंगे, 3 और 7, एक का तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मैं करूं तो इसके 2 और 7 होंगे, चाहे ऐसे लिख लो, 7 2, क्लियर है। अगर मैं 6 के करूं तो 2 और 3 होंगे दोस्तों, बात सही है। अब देखो, एक आपको 7 का पेयर मिल गया, एक आपको 2 का पेयर मिल गया, और एक आपको ये 3 का पेयर मिल गया, ठीक है। आगे कितना निकल आएगा अंडर के बाहर से, एक 7 बाहर निकलेगा, एक 2 बाहर निकलेगा, एक 3 बाहर निकलेगा। ये निकला आपका इसका एरिया, कितने का, इतने का। और मुझे चाहिए इसका पूरा, पूरा करने के लिए यहीं पे डबल कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 84 का मतलब 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर। क्लियर दोस्तों। अगर मेरे पास हाइट होती तो दोस्तों इतना टाइम इसमें नहीं लगता, क्योंकि हाइट नहीं है
तो मजबूरन मुझे क्या लगाना पड़ा इसमें, विषम बाहु त्रिभुज का। सही है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, यानी इसकी भुजाओं का रेशियो दे दिया दोस्तों 5:4, समांतर है तो यही वाला होगा दोस्तों, इसी तरीके से। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, तो दोस्तों ये 5 होगा और ये 4 होगा। रेशियो है दोस्तों, x लगा लो अभी से, जरूरत पड़ेगी तो हटा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो हटा देंगे। आगे, उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। इसका दोस्तों पूरे का एरिया दे रखा है 1000 वर्ग इकाई। ठीक है दोस्तों, आगे, बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है। तुंगता का मतलब दोस्तों, बड़ी भुजा पर तुंगता बोले ना इसमें, तो इन दोनों बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये वाली, इससे कहते हैं तुंगता। यानी कि मैं इस पर यहां से ये देखूं, चाहे यहां से देख लो, ये वाली तुंगता एक तरह से हाइट होगी इसकी, तो तुंगता कितनी है दोस्तों, 20 इकाई। तो छोटी भुजा पर तुंगता कितनी होगी, और छोटी भुजा दोस्तों इसकी है, इस पे इसने पूछी है। क्लियर है, देखो अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, कहीं से भी आप देख लो, मान लिया यहां से देखोगे, यहां से भी देखोगे ना, तो इसको आप यहां पर मिला पाओगे ऐसे करके, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। लंब डालते हैं दोस्तों ये, ठीक है। और तुंगता की दूरी मैंने ये मान ली, इसकी कितनी है दोस्तों, चलो x मान लो, x मान लो या h मान लो, कुछ भी मान लो दोस्तों, h मान लो। अब देखिए दोस्तों, इसमें सवाल में आपके लिए कंडीशन दे रखी है कि इसका एरिया दे रखा है आपको, और ये सारी प्रॉपर्टी आपके लिए अब दे दी कि इतनी इंफॉर्मेशन है। अब देखो इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले त्रिभुज का इसका पूरे का एरिया कितना निकलेगा दोस्तों, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है दोस्तों इसका 5x, तुंगता यानी हाइट हो गई 20। क्लियर है, इस कंडीशन में, और एरिया निकला दोस्तों, एरिया कितना है इसका 1000। 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो दोस्तों, ये 2 पंजे 10 यानी 50 बार, और 5 से कट जाएगा ये 10 बार, मतलब x की वैल्यू 10 निकल के आई दोस्तों। इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड इसकी कितनी हो जाएगी, 10 पंजे 50 इकाई, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी इसको दोस्तों, 10 का मल्टीप्लाई कर दो 40 इकाई। बात सही है, 40 इकाई। अब ये वाली पूछिए दोस्तों, अब क्या है, अब ये वाला और लगा दीजिए आप एक बार सेकंड, इसका आधार ये मान लो, तो बेस कितना हो जाएगा दोस्तों इसका 40, हाइट यानी इसके बीच की दूरी ये वाली कितनी हो जाएगी दोस्तों h, यही पूछिए। एरिया आपको पता ही है 1000, बस 0 से 0 काट दो, 4 से कितना कट जाएगा दोस्तों 25 बार, यानी कि 25 इकाई। इसकी ये दूरी कितनी आई दोस्तों 25 इकाई। ये इस सवाल का आंसर, यानी 2 बार लगाना पड़ेगा दोस्तों ये। क्लियर है, और भी आएगा दोस्तों इस टाइप का सवाल, और क्लियर हो जाएगा उसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और एक कोण की माप 60 अंश है, यानी 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी दोस्तों समचतुर्भुज है आपके लिए, उसका एक एंगल दे रखा है, वो दे रखा है 60 डिग्री, उसका एरिया निकालना है आपको। वैसे दोस्तों मैं इस टाइप से कराया भी हूं, अगर नहीं कराया हो तो यहां पे क्लियर करा दूंगा मैं। एरिया की बात करिए दोस्तों, इसमें एरिया की बात करिए। अब देखिए ये तो समचतुर्भुज है आपके लिए,
ऐसा कोई भी फिगर हो जिसका आपको एंगल पता हो और जो एंगल बन रहा है उसकी दोनों साइड पता हो। ऐसी कंडीशन में उसका अगर एरिया निकालना है दोस्तों तो दोनों साइड का मल्टीप्लाई और जो एंगल दे रखा है उसके साथ में साइन थीटा कितने का भी हो। जैसे ये समांतर समचतुर्भुज है दोस्तों, तो समचतुर्भुज होगा तो इसी तरह से होगा। एक एंगल दे दिया उसने थीटा और ये थीटा की वैल्यू कितनी दे दी उसने 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। और समचतुर्भुज में हम जानते हैं कि इसकी साइड चारों की चारों बराबर होती हैं यानी ए और ए। बात सही है। इसका इसने एरिया पूछा दोस्तों, इसका एरिया होगा दोस्तों, अच्छा और कुछ दे रखा है, हाँ परिमाप दे रखा है इसका, यानी 4a की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 40 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू कितनी निकल आएगी दोस्तों, 4 से काट दो 10 सेंटीमीटर। बात सही है, यानी ये वाली 10 सेंटीमीटर वैल्यू निकल आएगी। एरिया पूछ रहा है, एरिया देख लो। एरिया दोनों पास पास वाली साइड का मल्टीप्लाई यानी a इंटू ए स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 60 डिग्री यानी साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा कितना है दोस्तों 60 डिग्री। बात सही है, 60 डिग्री। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 10 है दोस्तों, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इंटू साइन थीटा यानी साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों √3/2 अंडर √3/2। 2 से काट दो, कितना कटाइए 50 बार, यानी आंसर आ गया आपका दोस्तों 50 अंडर √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। इस चीज को दोस्तों आप स्क्वायर में भी लगा सकते हो, ट्रायंगल में भी लगा सकते हो और आपके वर्ग में, आयत में, कहीं पे भी लगा सकते हो। किसी भी फिगर के आपके अगर एंगल पता है दोस्तों, उसकी साइड पता है, तो ये वाला फॉर्मूला आप कहीं यूज कर लेना, अपना पूरा काम करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर हैं। समांतर चतुर्भुज है दोस्तों इस तरीके से। निकटवर्ती भुजाएं, निकटवर्ती भुजाओं का मतलब क्या है दोस्तों, पास पास वाली भुजा। और पास पास वाली भुजा कौन सी है, ये आपकी 36 और 27, 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों। पास पास में निकटवर्ती बोल देता है, इसको सन्निकट भी बोल सकता है वो, तो ध्यान रखना आप। यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी 12 सेंटीमीटर हो, जैसा मैंने अभी कराया, मतलब ये वाली दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। तो आगे पूछ रहा है बड़ी भुजाओं के बीच वाली दूरी कितनी होगी, और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कौन सी होगी दोस्तों, ये वाली। ठीक है ना, चलो मैं ये x मान लेता हूं, सही है, ये पूछिए आपसे। अब आपको देखो दोस्तों बेस पता है, ये हाइट लगा दोगे, ठीक है, इसके एरिया का फॉर्मूला, फिर दूसरी तरफ से बराबर में लगा दोगे, ये वाला बेस हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी, दोनों ही तरफ इसका एरिया निकलेगा, और बस कैलकुलेशन कर दो। देखो बेस कितना है दोस्तों इसका 36 इंटू ये हाइट कितनी बन जाएगी दोस्तों x, ये एरिया निकल आया इस पूरे का, ठीक है ना। अब इधर दूसरी कंडीशन में देखो दोस्तों, ये वाला बेस यानी 27 इंटू हाइट, ये वाली कितनी हो जाएगी दोस्तों 12, सही है। दोनों तरफ इसका एरिया है तो बराबर रख दिया मैंने। अब कैलकुलेशन है कर लो, 12 से काट दो 3 बार, 12 तिया 36 और 3 से कट गया दोस्तों 9 बार, 9 3 नाम 27, यानी x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 9 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर। मजा आ रहा है दोस्तों? दोस्तों अगर मजा आ रहा हो आपको तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों आखिरी तक रहना इस वीडियो में। बहुत अच्छी स्पीड से करा रहा हूं दोस्तों आपके लिए सवाल, मैं आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, इसलिए दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो लाइक करिए और अंत तक देखिए और चैनल पे आप हमारे बने रहिए और दोस्तों अपने दोस्तों को भी ऐड करिए, ये आपका फर्ज बनता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल, समलंब मतलब ट्रेपेजियम पर आ गए दोस्तों हम। समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। यानी कोई समलंब टाइप से इस तरीके से, समलंब यानी ट्रेपेजियम इसी टाइप का होता है दोस्तों, बात सही है कि नहीं, ये ट्रेपेजियम इसी टाइप से होगा। समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों 1440 मीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है आपको 1440 मीटर स्क्वायर। आगे, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। समांतर भुजा कौन सी है दोस्तों, ये वाली तो समांतर है नहीं, इनकी जो बीच की दूरी, ये वाली दूरी दे रखी है दोस्तों 24 मीटर। आगे, यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो, दोस्तों देखने में लग रहा होगा कि नीचे वाली बड़ी है ऊपर वाली छोटी है, तो रेशियो में भी 5:3 दे रखा है, तो ऐसे ही होगा। रेशियो दे रखा है, आप एक्स लगा लो तुरंत, ठीक है। आगे, तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई होगी, यानी बड़ी भुजा की लंबाई पूछिए। समांतर भुजा कौन सी, ये वाली, इसकी लंबाई पूछिए दोस्तों। आपसे कुछ भी पूछा हो, चलो ये भी पूछ लिया होता तो ये भी निकाल लो, आप सब कुछ निकालना सीखो। तो इसका ट्रेपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला है वो दोस्तों क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी 5x + 3x कितने हो जाएंगे दोस्तों, 8x, सही है ना, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 24, बराबर ये क्या बनेगा दोस्तों, इसका एरिया। और एरिया सवाल में कितना दे रखा है 1440। 2 से काट दो ये 12 बार, और 12 से काट दो ये 120 बार, और इस 8 से काट दो ये 15 × 120 यानी 15 बार। यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आई दोस्तों, 15। x की वैल्यू 15 निकल के आई। तो x का यहां पे अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। x का यहां पे 15 5 कितना होता है दोस्तों, 15 × 5 = 75 सेंटीमीटर, मीटर में दे रखा है तो मीटर, और ये बन जाएगा दोस्तों 15 × 3 = 45 मीटर। आपसे बड़ी भुजा पूछी है 75 मीटर इसका आंसर, छोटी भुजा पूछी होती तो 45 मीटर इसका आंसर। क्लियर दोस्तों, देख लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों फॉर्मूले एकदम ऐसे दिमाग में रट के रखना जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। और इसके लिए मैं दोस्तों पहले ही आपके लिए वीडियो अपलोड कर चुका हूं, 2D और 3D के फॉर्मूले अलग अलग। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। समलंब यही वाला 3:2 दे रखा है दोस्तों समांतर भुजाओं का अनुपात, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, x हटा लो, ठीक है दोस्तों। आगे, उनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है। न्यूनतम दूरी यानी कौन सी वाली, ये वाली 15 सेंटीमीटर है। आगे, तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों 450 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एरिया दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला इसके सामने रख दो और ये सब कुछ उसमें ऐड कर दो, यानी 1/2 समांतर भुजाओं का योग 3x और 2x 5x इंटू इसकी ऊंचाई कितनी 15। क्लियर दोस्तों, काट दो 15 से, देखो 15 × 3 = 45, 30 बार कटा, और 5 से ये कट जाएगा दोस्तों 6 बार, 5 × 6 = 30, और 2 का जाके मल्टीप्लाई होगा 2 × 6 = 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 12। दोनों भुजाओं का योग पूछा समांतर भुजाओं का, चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो 12 × 3 = 36, ये निकली 36 सेंटीमीटर, और 12 × 2 = 24 सेंटीमीटर ये निकली। अब दोनों का योग पूछा है दोस्तों, तो 36 और 24 कितने होंगे दोस्तों, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 60 सेंटीमीटर इस सवाल का
आंसर। अगर ऐसा नहीं करो दोस्तों आप तो ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू निकली 12 और दोस्तों दोनों भुजाओं का योग कितना होगा, देखो 3x और 2x 5x, यानी 12 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 60। आप कैसे भी कर सकते हो। आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 तथा 6 हो तो उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा। दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है, अगर चाहो तो आप इसको मुंह जबानी कर सकते हो। देखिए समचतुर्भुज है दोस्तों, समचतुर्भुज यानी चारों साइड बराबर, विकर्ण दे रखे हैं दोस्तों इसके 8 तथा 6, एक विकर्ण दे रखा है 8 और एक दे रखा है दोस्तों 6। यहां ये 90 डिग्री का एंगल बनता ही है दोस्तों, और विकर्ण इसके यहां से आधे आधे हो जाते हैं, तब ये पूरा 6 तो इतना हो जाएगा 3, ये पूरा 8 है तो इतना हो जाएगा 4, तो 3 4 और 5 की सीरीज बन गई दोस्तों। क्लियर है। सवाल में पूछा है भुजा का, उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा। दोस्तों भुजा निकली हमारी 5 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इकाई नहीं दे रखी, चलो कुछ भी दे रखा हो उसमें, यानी 25 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यानी मुंह जवानी था, दो विकर्ण थे 8 और 6, आप अपने मन में देखते कि उसके भुजा का स्क्वायर पूछा है, भुजा कैसे निकलेंगे। भुजा क्या निकलता है दोस्तों, जब यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और उसका ये विकर्ण निकलता है, वही उसकी भुजा होती है। तो 8 6 यानी आधा तो करना ही है, यानी 3 फिर 4 आगे 5, 5 का स्क्वायर कितना दोस्तों 25। ये दिमाग में आपको करना था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है। अच्छा सवाल है दोस्तों, यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 3:4 के अनुपात में हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा सवाल है दोस्तों, देखो सवाल में कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोस्तों कितनी है। प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा के लंबाई के बराबर है, यानी कोई वर्ग है दोस्तों, इस वर्ग की भुजा के लंबाई के बराबर है कौन, इस वाले की भुजा यानी समचतुर्भुज की, जिसका विकर्ण कितना दोस्तों 40√2, यानी इस वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है दोस्तों 40√2। अब दोस्तों दिमाग लगाओ, इसका साइड कितनी होगी, जब वर्ग इसका विकर्ण 40√2 है तो इसकी साइड 40 होगी दोस्तों, a√2 लगा दो। ठीक है, जो भुजा इसकी है वर्ग की वही भुजा इसकी है, तो इसकी भी भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों 40। बात सही है। आगे उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का अनुपात दे रखा है दोस्तों 3:4, यानी विकर्णों का रेशियो दे रखा है दोस्तों 3:4, ये दोस्तों रेशियो में है। ठीक है ना। इसका एरिया पूछा उसने। देखो दोस्तों ये 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका। ठीक है, और मुझे पता है दोस्तों ये पूरा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3/2। ये पूरा 4 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2 और 2 और ये 3/2। बात सही है। अगर और ढंग से क्लियर ना हो तो दोस्तों देखो ऐसा करते हैं, ये इतना मैं चलो 3 मान लेता हूं। ठीक है, इतना 3 हो गया, और इतना दोस्तों देखो 4 हो जाए, ये वाला और ज्यादा क्लियर होगा आपको 4। ठीक है ना, 4 हो गया तो हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, 3 4 और ये 5, रेशियो में 5 बनेगा दोस्तों। अब देखो उसने बोला ये पूरा ही 3 बोला है, इसका मतलब ये 3 का आधा, ये 3 का आधा, ये चलो ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, तो ये भी तो आधा हो जाएगा दोस्तों। बात क्लियर है। इसका मतलब देखिए 5/2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 40, 5/2 रेशियो की वैल्यू 40 हो गई, तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो। 5 से काट दो 8 बार
और 2 अट्ठे 16। ये दोस्तों एक रेशियो की वैल्यू आई 16। तो देखिए इसका 3/2 में मल्टीप्लाई करो। 3/2 में, चलो 3/2 में नहीं, हमें तो विकर्ण चाहिए। एक रेशियो की वैल्यू 16 है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 थी 48, यानी एक विकर्ण की लंबाई 48 आ गई दोस्तों। दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा? 16 चौक 64, 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 हो जाएगा दोस्तों। दूसरा विकर्ण ये आ गया, यानी दोनों विकर्ण आपके लिए आ चुके हैं। तो अब फॉर्मूला लगा दो आप 1/2 d1 इंटू d2। ये मिटा देता हूं मैं अब। एरिया 1/2 d1 इंटू d2। 1/2 d1 कोई भी मान लो इसका 48, d2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 64। कैलकुलेशन है, 2 से काट दो 24 बार, यानी 24 और 64 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा दोस्तों? देखो 24 चौक 96, सही है। और 24 सिक्के कितने होते हैं दोस्तों? 144 होते हैं शायद। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 144। क्लियर दोस्तों? 6 आ गया, 9 और 4 13 की 3 हासिल 1, 4 और 1 5, और ये 1, यानी 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। क्लियर है? यहां से दोस्तों भाई, यहां से ट्रिपलेट से आप दिमाग लगाइए, बहुत जल्दी हो जाएगा। चाहो तो एक बार और रिपीट करता हूं, देखो जल्दी से समझना। इसका रेशियो दे रखा था इनके डायगोनल का 3 और 4। मैंने मान लिया चलो ये 3 है, ये 3 है, ये आधा करना था मुझे, तो ये 3/2 और ये 4/2। क्लियर है? तो 3 4 और ये 5 का आधा हो जाएगा 2.5, यानी 5/2 की वैल्यू आई हमारी 40। तो एक रेशियो की वैल्यू आई 16, 3 रेशियो की वैल्यू 48, 4 रेशियो की वैल्यू 64, और 1/2 d1 इंटू d2 लगा दीजिए। ये कैलकुलेशन करके 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। आगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों ये सवाल है आपके लिए, यदि ABCD एक आयत हो, यानी ABCD एक आयत है। चलिए आयत इसी टाइप से बनेगा दोस्तों। ABCD एक आयत है, A B C और ये D। आगे क्या बोल रहा है? और P, Q, R, S क्रमशः AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदुओं। P, Q, R दोस्तों मध्य बिंदु है, और क्रमशः किसके? AB, BC, CD और DA। कौन से दोस्तों? P, Q, R और ये S मध्य बिंदु है दोस्तों। तो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्षेत्रफल निकालना है हमें, किसके बराबर होगा। और थोड़ा सा दोस्तों इसका क्षेत्रफल किसका पूछा दोस्तों? PQRS, यानी PQRS, इसको सभी को ऐसे मिला दीजिए। तो इसमें पूछा दोस्तों आपसे ये है कि इस चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज बना इसके अंदर जो भी PQRS, उसका क्षेत्रफल कितना होगा इस पूरे आयत के संबंध में। अब उसके लिए दोस्तों मेरे पास पूरे इसके इनके दोस्तों मैं वो लिख देता हूं आपके लिए ऑप्शन, फिर देख लेना आप आपके लिए, क्योंकि शायद 2 ही ऑप्शन आ पाए, तो मैं लिख के लाया हूं। वो ABCD का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? ABCD के क्षेत्रफल के बराबर। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 1/3 ABCD, आगे वही है क्षेत्रफल के बराबर। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 4/3 ABCD के क्षेत्रफल के बराबर। चौथा ऑप्शन है दोस्तों 1/2 ABCD
के क्षेत्रफल के बराबर। ये देखना है दोस्तों आपको। ऑप्शन आपके ये है। देखिए दोस्तों, आपके लिए मैंने बताया था, जब भी मैं राइट एंगल ट्रायंगल कराया था, ये वाला रेक्टेंगल, यानी इसका प्रत्येक कोने पे कितने डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों? 90 डिग्री का समकोण बनते हैं। ये सारे के सारे समकोण हो जाएंगे, ये भी समकोण, ये भी समकोण और ये भी समकोण। ठीक है दोस्तों, आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लेट कर लो, क्योंकि समकोण जब त्रिभुज ये बन ही रहा है। और दोस्तों ये वाला समकोण त्रिभुज, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों हैं आपस में बराबर होंगे दोस्तों। देखिए, अगर मैं मान लूं, चलो ये 3, 4 और ये 5, राइट एंगल ट्रायंगल की ये सीरीज होती है, हम जानते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल है, वैल्यू लेट कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। तो देखिए, इतनी हमारी 4 है ये यहाँ से यहाँ तक, और जबकि ये साइड, ये वाली दूरी कि मध्य बिंदु है दोस्तों, तो ये वाली दूरी और ये दूरी बराबर होगी। जब ये 4 तो ये भी 4, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 और 4 8 सेंटीमीटर में मान लो, चाहे कैसे ही मान लो, चलो सेंटीमीटर में मान लेते हैं सब। देखिए दोस्तों, इतनी 3 है और ये भी 3 होगी, तो ये वाली इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों, ये भी 3, यानी कुल मिला के ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो जाएगी दोस्तों। क्लियर? 6 सेंटीमीटर। अगर मैं इस पूरे का एरिया निकालूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी लंबाई इसकी 8 हो गई, चौड़ाई 6 हो गई, तो 8 छक्के 48 सेंटीमीटर इसका एरिया होगा दोस्तों पूरे का। यानी ABCD आयत है जो, इसका पूरे का क्षेत्रफल हो गया 8 × 6, यानी 8 छक्के 48 सेंटीमीटर।